पास्ट परफेक्ट में और इंडेफिनिट में मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, इन दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज हैं, इसलिए इसके डिफरेंस को जानना भी आवश्यक है। तो समझिए, देखिए, द अक्यूज्ड यानी अपराधी, दोषी, यहाँ पर वर्ब आएगा टोल्ड, हैड टोल्ड या वॉज टोल्ड। तो द अक्यूज्ड उसने कहा, और कौन सा वर्ब आएगा वो चेक करना है हमें, अ लाई बिफोर द जज। बिफोर यहाँ पे क्या, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है ना, जज के सामने, इसका मतलब पहले नहीं, बिफोर द जज एंड लेटर अपोलोजाइज फॉर इट। देखिए यहाँ पे दो एक्शन हुए, और अभी तक हम बात क्या करें, जो एक्शन पहले है वो किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ कॉन्सेप्ट दूसरा है। यहाँ पे मतलब यह कहने का, जब भी कोई एक्शन सीक्वेंस में हो, ठीक है ना, यहाँ पे एक एक्शन हुआ, ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद दूसरा यहाँ हुआ, ये हो गया, इसी के फिर बाद तीसरा हुआ, तो ये किस में आते हैं, उसमें ये सभी एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में ही आते हैं। ओके, जब एक्शन सीक्वेंस में हो रहे हो तो सभी पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं, न कि उनमें से पहले एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट में आए। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एक्यूज्ड टोल्ड अ लाई, ठीक है, हैड टोल्ड रॉन्ग होगा, पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, और वॉज टोल्ड इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ये पैसिव फॉर्म में नहीं दिया हुआ। पैसिव फॉर्म वो होती है जहां पर एक्शन डूअर के द्वारा ना हो रहा हो, सब्जेक्ट डूअर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर तो यही है झूठ बोलने वाला, पहले उसने झूठ बोला फिर माफी मांगी, एक्शन तो दो ही हुए। ठीक है, कुल मिलाकर ये पास्ट का एक्शन है, पास्ट का एक्शन दोनों ही, लेकिन एक सीक्वेंस में हुआ एक्शन, एक के बाद एक हुआ फिर दूसरा हुआ। हमें ये नहीं बताया जा रहा कि किस एक्शन से पहले कौन सा हुआ। जब ये मेंशन किया जाएगा तो यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट, ये ऐसा कुछ मेंशन नहीं हो रहा है तो हम यूज करेंगे दोनों में ही पास्ट इंडेफिनिट सीक्वेंस वाले केस में। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो भी आगे समझते हैं। देखिए, ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े पहने, एंड वेंट टू द ऑफिस, और ऑफिस चला गया। सीक्वेंस है, कपड़े पहने ऑफिस चला गया। ठीक है, ही हैड हिज डिनर, उसने अपना डिनर लिया, डिनर किया रात को और सोने चला गया। तो हैड यहाँ ना, यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, किस वर्ब का, हैव का। हैव को भी यूज करते हैं ना खाने के लिए। तो ही हैड हिज डिनर एंड वेंट टू बेड, उसने रात को डिनर किया सोने चला गया। ठीक है, ये टाइम लाइन है, यहाँ पे डिनर किया, यहाँ पे सोने चला गया। ठीक है, तो एक के बाद एक एक्शन हो रहा है। ठीक है, उसने डिनर किया सोने चला गया, आगे तो नहीं है सोने के बाद क्या हुआ, खैर ऐसा कुछ भी एक्शन हो। जैसे ही वेंट टू मार्केट एंड परचेज सम ग्रोसरी, वो मार्केट गया और कुछ राशन की चीज़ें खरीदी, ग्रोसरी परचेज की उसने, मतलब क्या हुआ, यहाँ मार्केट गया, ठीक है ना, उसके बाद सामान खरीदा, फिर वापस आया, घर में आके सामान रखा उसने, तो ये सारे किस में आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे। ऐसा नहीं कि जो पहले सामान खरीदा वो मार्केट गया पास्ट परफेक्ट में, बाकी सब इंडेफिनिट में, ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें। जब ये इवेंट, ये घटनाएं एक के बाद एक सीक्वेंस के साथ हों तो उसमें क्या होता है, सही में पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ही फेल ऑफ द लैडर एंड ब्रोक हिज लेग, तो सीढ़ी से गिर पड़ा, अपनी टांग तोड़ ली। ठीक है, तो सीढ़ी से गिरा और टांग तोड़ी, एक के बाद एक एक्शन होगा, हो गया फिनिश, नो प्रॉब्लम। ओके, आगे समझते हैं। देखिए, द रेफरी हैड शोन द प्लेयर द येलो कार्ड, देन ही शोड हिम द रेड कार्ड। देखिए, जब कोई मैच होता है तो रेफरी का कंफ्यूजन हो तो उसके येलो कार्ड दिखाता है कि देखिए अभी चेक करते हैं आपका। ठीक है, तो येलो कार्ड का मतलब क्या है, स्टे, येलो संकेत होता है ना उसमें, येलो रेड और ग्रीन सिग्नल जो होते हैं, उसका मतलब स्टे होता है। तो अभी उसके रुकने के लिए, तो यहाँ पर रुकने के लिए दिया येलो कार्ड, उसके बाद उसे रेड कार्ड दिखाया, मतलब आउट। रेफरी ने पहले बोला जांच के लिए, थर्ड अंपायर के लिए इशारा किया, उसको रेफर किया, उसके बाद क्या उसने दिखा दिया रेड कार्ड कि आउट है। ओके, तो मतलब क्या हुआ, पहले एक एक्शन हुआ, ठीक है, और उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ ही मेंशन नहीं किया जा रहा कि एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन हो गया, या जब एक एक्शन हुआ तो दूसरा हो गया था, ऐसा कुछ भी नहीं दिया इसमें। बस सीक्वेंस दिया रहा, एक एक्शन हुआ उसके बाद दूसरा हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पे कहा जाए रेफरी ने पहले क्या हुआ, येलो कार्ड दिखाया, फिर रेड कार्ड दिखाया, फिर वो आउट डिक्लेयर कर दिया गया प्लेयर, उसके बाद पवेलियन लौट गया। तो ये सब क्या पास्ट का एक्शन है, इन सभी में पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा, इसलिए यहाँ पर हैड का यूज हम नहीं करेंगे। और यहाँ पर
शोन दिया है, तो इसका भी हम पास्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी SHOWED। द रेफरी showed the player the yellow card and then he showed him the red card। ओके, आगे समझते हैं। हम जो डिस्कस कर रहे थे कि एक के बाद एक एक्शन हो, तो उनमें देखिए स्टोरी है, जैसे कि देयर वॉज अ किंग, ही हैड 3 sons, दे वर ऑल हार्ड वर्कर्स, वन डे दे वेंट टू मार्केट, दे परचेज सम थिंग्स। तो ऐसा कुछ भी हो, यानी एक के बाद एक एक्शन हो रहे हैं सीक्वेंस में, तो वो किस में होंगे, सारे पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। चाहे कोई स्टोरी हो या कोई डेली रूटीन का वर्क हो, जैसे ये हो, आई वोक अप एट 5 AM टूडे, मैं आज सुबह 5 बजे जगा, देन आई ब्रश्ड माई टीथ, देन आई वेंट टू गार्डन फॉर वॉकिंग। ओके, आगे जो भी किया उसने, ठीक है, देन आई टुक माई ब्रेकफास्ट। तो ये सब क्या है, पास्ट का एक्शन है, एक के बाद एक सीक्वेंस में हो रहे हैं। तो इस तरह के एक्शन होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं। कोई स्टोरी हो, डेली रूटीन हो, कोई ऐसा कुछ भी दिया हो, ठीक है, कोई डायरी लिखते हैं हम, इसलिए इस सब केस में क्या है, सब टेंस पास्ट इंडेफिनिट में ही आते हैं, न कि उनमें से कोई ऐसा नहीं कि पहला एक्शन दिया है सबसे पहला वो पास्ट परफेक्ट में कर दें, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए, अभी नया चलते हैं, पास्ट टेंस इज विद व्हेन। तो व्हेन के साथ पास्ट टेंस दिए होते हैं, तो परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सॉरी, पास्ट परफेक्ट व्हेन के साथ पास्ट टेंस दी हो, तो हमें ये सेलेक्ट करना होता है कि इंडेफिनिट है या परफेक्ट है, ठीक है। टॉपिक वही चल रहा है, इंडेफिनिट वर्सेस परफेक्ट। उसमें देखिए ये कौन सा टॉपिक है, जब व्हेन के साथ दिया हो, तो समझिए, इट रेन्ड व्हेन ही वॉक अप, जागा जब बारिश हुई। तो अभी यहाँ देखें कौन सा काम पहले हुआ या क्या हुआ, एक्शन है, तो कौन सा इंडेफिनिट में आएगा, कौन सा परफेक्ट में आएगा, या कुछ और भी। तो देखिए समझते हैं, हमने पहले मेंशन किया हुआ है जो एक्शन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, ये पहले भी शायद बताया हुआ है। देखिए बताते हैं, या तो कोई एक्शन पॉइंट में होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, क्विक, या कोई टाइम टेकिंग हुआ। टाइम तो 2 तरह से होता है, या तो पॉइंट में होता है या पीरियड में होता है, ठीक है। पॉइंट में हुआ 2 o'clock 3 o'clock 2019, पीरियड में हुआ 2 hours, ठीक है, 2 days 2 months, इस तरह से। तो अगर या तो कोई एक्शन क्विक होगा यानी तुरंत होने वाला होगा, या टाइम टेकिंग हुआ, ठीक है, इस तरह के 2 एक्शन होते हैं ये, तो ये डिसाइड करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इट रेन्ड व्हेन ही वोक अप, जब वो जागा, तो एक एक्शन है जागने का और एक है बारिश होने का। देखिए वो उसका जागना तो क्विक है, लेकिन ये बारिश होना ये एक्शन क्विक नहीं है, ठीक है ना, ये क्या है, ये टाइम टेकिंग है कि नहीं, ये क्विक है। तो उस कंडीशन में जब एक एक्शन क्विक हो और दूसरा टाइम टेकिंग हो, तो टाइम टेक एक्शन है ना, वो इंडेफिनिट में नहीं बनेगा, ठीक है, वो किस में बनेगा, वो कंटिन्यूस में आएगा। टाइम टेकिंग का मतलब ये क्या है, कंटिन्यूस टाइम ले रहा है वो, तो क्या आएगा, इट वॉज रेनिंग। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और आ सकती है, वो कंटिन्यूस में आएगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है वो एक्शन कंप्लीट हो चुका हो, तो उस केस में वो क्या परफेक्ट में आ जाएगा, यानी हैड रेंट। तो 2 तरह से होगा, रेंट तो आएगा नहीं अगर वो इनकम्प्लीट होगा, ठीक है, तो इसमें कर देंगे हम कंटिन्यूस में। अगर कंप्लीट होगा तो परफेक्ट में, ओके, लेकिन वो इंडेफिनिट में नहीं आएगा। यहां से ये क्लियर हुआ, जब 2 एक्शन दिए हो, अगर उनमें से एक एक्शन टाइम टेकिंग है, तो वो इंडेफिनिट में ना आकर या तो कंटिन्यूस में आएगा या फिर पास्ट परफेक्ट में आएगा, ठीक है। तो यहां पर वॉज रेनिंग या हैड रेन्ड, ये हुआ क्लियर। देखिए आगे समझते हैं। देखिए अब ये 2 दिया हुआ है सेंटेंस, ठीक है, तो क्या है, द गेस्ट अराइव्ड व्हेन ही वॉक अप। अब इन दोनों को देखिए,
सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि दो एक्शन दिए हैं उनमें से दोनों टाइम टेकिंग है या एक कोई टाइम टेकिंग है, दूसरा एक्शन क्विक है या दोनों ही क्विक है। ठीक है, तो व्हेन ही वॉक अप, ये क्विक। द गेस्ट अराइव्ड, ये भी क्विक। देखिए एक्शन क्विक और जो अराइव्ड क्विक होते हैं और टाइम टेकिंग होते हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है उनमें। क्विक क्या है, तुरंत होने वाले होते हैं, और टाइम टेकिंग थोड़ा टाइम लेते हैं। जैसे कि किसी का जागना, ठीक है, जागना क्या है, क्विक है। मरना क्या है, क्विक है। पहुंचना क्या है, क्विक है। ठीक है, लेकिन अभी वर्षा होना, पढ़ना, ठीक है ना, लिखना, समझना, ये सब क्या है, ये टाइम टेकिंग है। ठीक है ना, तो क्या है, ये सभी एक्शन या तो टाइम टेकिंग होंगे या क्विक होंगे। ठीक है, तो ये दोनों एक्शन क्विक हैं। अगर दोनों एक्शन क्विक हैं तो हमें ये पता करना है कि अब इनमें कौन सा कंडीशन लागू होगा, इनमें कौन सा कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, तो देखिए उस कंडीशन में जब दोनों एक्शन क्विक हो तो हमें ये देखते हैं क्या वो सेपरेट है या इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, अभी सेपरेट और इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या है, सेपरेट का मीन्स है उन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, और इंटरडिपेंडेंट मीन्स है वो तो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे व्हेन ही वॉक अप द गेस्ट अराइव, क्या गेस्ट का आना और उसका जागना एक दूसरे लिंक्ड है, या ऐसा है कि गेस्ट नहीं आते तो जागता नहीं। ठीक है ना, या गेस्ट है तभी जागा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए ये दोनों एक्शन क्या है, सेपरेट है। उस कंडीशन में जब एक्शन सेपरेट हो तो हमें क्या करना है, वही एज ए जनरल रूल, जो एक्शन पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। ठीक है ना, तो द गेस्ट हैड अराइव्ड कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको नहीं तो फिर हैड वोकन अप, हैड वोक अप ये भी कर सकते हैं, हैड वोकन अप। ठीक है, इनमें से कोई एक्शन यहाँ पर डिफाइंड तो है नहीं, निश्चित तो है नहीं कौन सा एक्शन पहले हुआ, तो एक को परफेक्ट बना देंगे और दूसरे को इंडेफिनिट रहने देंगे। ओके, ठीक। अभी आगे चलते हैं। द ग्लास ब्रोक व्हेन ही ड्रॉप्ड इट। अब इस एक्शन को देखिए, द ग्लास ब्रोक व्हेन ही ड्रॉप्ड इट, दोनों ही क्विक हैं, है कि नहीं। ग्लास का टूटना और उसका गिरना, ग्लास टूट गया जब उसने इसको गिरा दिया, और दोनों ही क्विक हैं, लेकिन ये दोनों एक्शन ही क्या है, ये इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये कॉज है और ये इसका रिजल्ट है। ठीक, जब दो एक्शन इंटरडिपेंडेंट हो यानी एक की वजह से दूसरा हो, अगर गिलास गिरता नहीं यानी वो कांच तो टूटता नहीं। ठीक है, वो गिरा इसलिए टूटा, तो ये क्या है, कॉज है, ये इसका रिजल्ट है, मतलब ये कनेक्ट नहीं एक दूसरे से। ओके, ये इंटरडिपेंडेंट है। जब एक्शन इस तरह से इंटरडिपेंडेंट हो तो उन दोनों को ही पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पे अपने आप में करेक्ट है। ठीक है, अभी हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे, दोबारा बताता हूं। ठीक है, देखिए पहली बात तो देखेंगे एक्शन क्विक है या टाइम टेकिंग है। ठीक है ना, अगर टाइम टेकिंग होगा तो या तो आएगा कंटिन्यूस में, ठीक है ना, या आएगा परफेक्ट में। अच्छा, अब आते हैं क्विक। अगर दोनों एक्शन क्विक हैं तो पहले चेक करेंगे या तो सेपरेट होंगे वो। ठीक है, अगर सेपरेट है तो सिंपल सी बात है, जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, जो बाद का है वो पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है ना, अगर वो सेपरेट न होकर इंटरडिपेंडेंट हो, इंटरडिपेंडेंट हो, अगर इंटरडिपेंडेंट हुए तो क्या हुआ, तो दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब एक्शन सेपरेट होकर इंटरडिपेंडेंट हो तो दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट, और अगर सेपरेट है तो एज ए जनरल रूल जो पहले आते हैं उसी तरह से आएंगे। ठीक है।
आगे चलिए देखिए, इट स्टार्टेड रेनिंग व्हेन ही वॉक अप। तो देखिए वर्षा का शुरू होना और उसका जागना एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, नहीं है। तो क्या हुआ, जो पहला एक्शन हुआ पास्ट परफेक्ट में डाल दीजिए, या हेड लगा सकते हैं। ओके, या वो पहले जाग गया तो हेड वोकन अप इसको कर दीजिए। ओके, अब इसको देखिए, द मैन गॉट अफ्रेड व्हेन द लॉयन रोल्ड। अब इसको देखिए, आदमी डर गया जब शेर दहाड़ा। ये क्या है, ये कनेक्टेड है। ये क्या है, कॉज, और ये क्या है, रिजल्ट। ठीक है, जब शेर दहाड़ा अभी तो आदमी डरा, अदरवाइज नहीं डरता वो। तो क्या वो दोनों ही एक्शन क्विक है, पहली बात तो, और दूसरी बात ये दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, इसलिए दोनों किस में आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, जैसे कि दिया हुआ, इसलिए ये क्या है, करेक्ट। ओके, देखिए अब यहां समझिए, ही स्विच्ड द लाइट्स ऑफ व्हेन ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। जब उसने अपना काम कंप्लीट किया तो उसने लाइट ऑफ कर दी। तो यहां पर देखिए, ये क्या है, ये कॉज है और ये इसका रिजल्ट है कि नहीं। उसने लाइट ऑफ की क्योंकि उसका काम खत्म हो गया था, लाइट ऑफ किस हो गया, वॉट एवर। ठीक है, यहां समझने की बात यह है, ये कॉज और रिजल्ट के रिलेशन से जुड़े हुए, इसलिए दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे। करेक्ट है। अब इसको समझिए, द लाइट्स वेंट ऑफ व्हेन ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। सेम है, इसमें क्या है, लाइट उसने ऑफ की और यहाँ पे क्या है, लाइट खुद से चली गई। अब इसको बताइए, तो देखिए इसमें ये होगा, जब लाइट खुद से गई है तो लाइट का आना जाना उसके काम फिनिश होने या न होने पर डिपेंड नहीं है, लाइट तो अपने आप आती जाती रहती है। तो कुल मिला के इसमें क्या होगा, यहाँ पर लाइट का आना अलग है और उसका काम फिनिश होना अलग मैटर है। तो ये क्या है, दोनों एक्शन क्या है, सेपरेट है। और सेपरेट होंगे तो जनरल रूल क्या होगा, पहले पास्ट परफेक्ट में होगा, पहला एक्शन होगा। लाइट पहले चली गई थी जब काम खत्म किया उसने, तो अगर पहले चली गई तो वेंट की जगह हेड गॉन कर दीजिए। ओके, अंडरस्टैंड। देखिए आगे चलते हैं, ही स्विच द टीवी ऑफ व्हेन द मूवी एंडेड। देखिए जब मूवी एंड हो गई तो उसने टीवी को बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। ये क्या हुआ, कॉज, ये क्या हुआ, रिजल्ट। ओके, कॉज रिजल्ट है, उसने टीवी बंद किया क्योंकि मूवी एंड हो गई थी। तो दोनों ही पास इंडिपेंडेंट पे होंगे। कैसे हुआ सेंटेंस, ये इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, इसलिए दोनों पास्ट इंडिपेंडेंट पे होंगे। देखिए सेकंड फॉर्म ये है, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म में, कोई पास्ट परफेक्ट नहीं बनेगा। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट देखिए, आई डिड माई एक्सरसाइज व्हेन हरी केम टू मी। जब हरी मेरे पास आया तो मैं अपनी एक्सरसाइज की। अब यहाँ पे देखिए एक एक्शन ये, एक एक्शन ये। अब यहाँ देखने की बात यह है, ये एक्शन तो क्विक है, ठीक है, लेकिन वैसे कम क्विक नहीं होता, लेकिन यहाँ पर नहीं क्विक है। देखिए उसके पास आया, ठीक है, तो आना या जाना तो नहीं दिया, मतलब क्या आ रहा है कि जा रहा है। तो इसमें क्या है, जब वो मेरे पास आया तो क्विक हो गया यहाँ पे। लेकिन ये आई डिड माई एक्सरसाइज, ये क्या है, ये टाइम टेकिंग है कि नहीं। तो टाइम टेकिंग दो कंडीशन होंगी, या तो इनकम्प्लीट होगा या कंप्लीट होगा। अगर कंप्लीट है तो हैड डन, ठीक है, इट ये क्या आएगा, हैड डन। इनकम्प्लीट है तो वॉज डूइंग। ओके।